Good evening, dear students. Welcome to Supergrads. My name is Abhyansh Sir and I'm back with another session और आज डिस्कशन करेंगे अबाउट prepositions. Prepositions एक ऐसा टॉपिक जो आपके सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में जब पेपर हुआ था ग्रामर के क्वेश्चंस भर भर के एनडीए ने पूछे थे तो preposition के क्वेश्चंस वहां पर थे और 2024 के पेपर में भी एक क्वेश्चन preposition का था. सो preposition कई तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे करेक्ट यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकता है. सो दैट इज एग्जामिनर्स वे. बट हमारा वे क्या होने वाला है वो आपको पता ही है कि यार हम सारी चीजें सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. सो गुड इवनिंग विमन, जय श्री कृष्ण भाई निखिल. आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल. लेट्स बिगिन विद थिंग्स एंड लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन हमेशा की तरह कि व्हाट आर प्रीपोजिशंस. तो प्रीपोजिशंस बहुत सारे होते हैं, मतलब अगर आप काउंट करने जाओगे तो आई वुड से 100 से ऊपर प्रीपोजिशंस होता है. बट क्या वो सारे पढ़ना जरूरी है? आई डाउट दैट. सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू टुडे इज कि मैं प्रीपोजिशंस आपको पढ़ाऊं. अगर मुझे जरूरत लगती है सो मे बी कल एक सेशन, बट दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग अबाउट थिंग्स. Good evening, Vidisha. Good evening, Dhair. I hope you're doing well. So, what are prepositions? They tell you relation, position between two nouns. So, they tell you relation, position between two nouns. That is what prepositions do. Good evening, Ishant. अब कहीं से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, तुम कहीं से भी कैटेगरी बना सकते हो कि पहले इन ऑन एट हम देखते हैं, बिटवीन अमंग अमिड में क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो इस तरीके से हम आज चलेंगे. क्वेश्चंस आज के सेशन में थोड़े कम हैं. इफ नीडेड मैं आगे उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर आपके लिए करूंगा. एग्जाम जब आएगा तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे. सो द फर्स्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस आर इन, ऑन एंड एट. ठीक है. सो अगर मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा एक डायग्राम बना के समझाऊं. In means inside something. On mean on the surface of something. At कहाँ पे यूज होता है? Exact location or time. Like I always say कि the class starts at 4 p.m. So at 4 p.m. 4 p.m. एक फिक्स टाइम है और उसी टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है. कभी कभी एक दो मिनट आगे पीछे हो जाता है. So in basically inside something, in inside there is not a lot of difference. अब और कहाँ पर यूज होता है? तो इन यूज होता है विथ ईयर्स. ठीक है. ऑन यूज होता है किसके साथ? भाई ऑन के लिए यहां पे लिख लेते हैं. ऑन यूज होता है विथ मंथ्स, सॉरी ईयर्स और मंथ्स में आप यही लिखोगे. ऑन आप यूज करोगे विथ डेज, डेज के साथ ऑन यूज होता है. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू डिसाइड. फिर इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है? सो इन एंड इनटू. इनटू में मोशन होता है बेसिकली और ये स्टैटिक होता है, ये रेस्ट पे होता है. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन इन, इनटू, ऑन, एट, यही सारी चीजें. ऑन और कहां पर यूज हो सकता है? ऑन यूज होता है विथ नेम्स ऑफ रोड्स. ठीक है. फ्लोर्स, लाइक ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर. एंड रोड्स के नाम लाइक ऑन कोलार रोड, ऑन महात्मा गांधी रोड, ऑन करनाल रोड, बहुत सारे रोड हो सकते हैं. ठीक है. वीक के साथ ऑन यूज होता है. हाँ हाँ. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू डिसाइड वेयर टू यूज इन, वेयर टू यूज ऑन एंड वेयर टू यूज एट. यही इनके यूजेज हैं. इससे ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है. नाउ ये इंपॉर्टेंट है. वेयर टू यूज बिटवीन, वेयर टू यूज अमंग, वेयर टू यूज अमिड. राइट. सो बिटवीन एंड अमंग दोनों ये यूज होते हैं किसके लिए? ये यूज होते हैं विद काउंटेबल नाउन्स.
amid uncountable. Amid is used with uncountable nouns. अब इन दोनों में एक जनरल डिफरेंस जो आपको पता है कि when you have two people you use between and when you have more than two you use among. यही डिफरेंस पता है ना, यही डिफरेंस पता है. बट इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इससे आपको चीजें क्लियर होंगी. सो द एशिया कप was played dash India, Pakistan and Sri Lanka. नाउ टेल मी, क्या यूज करें, क्या यहां बिटवीन यूज करें, क्या यहां अमंग यूज करें, बताइए. मीनिंग ऑफ अमिड, अमिड का मतलब यही होता है कि किसी चीज के बीच में, देखो मतलब तो तीनों का सेम है बट अमिड यूज होता है विद अनकाउंटेबल नाउन्स. अमिड के लिए आप बोलोगे तो हम एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बट इन द मीन टाइम आप मुझे इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, क्या लगता है? द एशिया कप इज प्लेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. तो जहां पर हमें नंबर पता होता है कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इन दैट केस यू यूज बिटवीन. बिटवीन का ये आपको सही पता है कि यार दो लोगों के लिए बिटवीन और दो से ज्यादा हैं तो अमंग. बट देयर इज एक्सेप्शन कि कहां पर आप बिटवीन और लगा सकते थे, तो ये दिस इज वन ऑफ देम. दिस इज वन ऑफ देम. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू डिसाइड वेयर टू यूज बिटवीन, वेयर टू यूज अमंग एंड वेयर टू यूज अमिड. बताइए, कोई डाउट है किसी बच्चे को? बिटवीन अमंग अमिड में कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगर है तो बोल दो भाई, और अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ चलते हैं to the next set of prepositions that we have, since and for. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में. काफी फेमस, काफी पॉपुलर प्रिपोजिशन है. तो फॉर बेसिकली पर्पस एक्सप्रेस करता है. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं. देखो फॉर पर्पस के लिए होता है. सिंस इज यूज फॉर स्पेसिफिक और एग्जैक्ट point of time, point of time of the past. For is used for duration, length of time. So ये डिफरेंस होता है बिटवीन सिंस एंड फॉर. एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर के साथ आईएनजी वर्ब्स यूज होते हैं, या आप कह सकते हो जिरेंड्स यूज होते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आई एम गोइंग टू द मार्केट फॉर शॉपिंग, फॉर शॉप नहीं होता, और अगर यहाँ पे टू लगा होता तो फॉर के बाद चिल्ड्रंस ही आते हैं. ठीक है. यू कम हेयर टू लर्न या यू कम हेयर फॉर लर्निंग, दोनों ही करेक्ट है, बट ध्यान ये रखना है कि फॉर के साथ आईएनजी फॉर्म, एंड व्हेन यू आर यूजिंग टू यू ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट इज हाउ यू डिसाइड वेयर टू यूज टू, वेयर टू यूज फॉर, वेयर टू यूज सिंस. So that is what the difference is between these. Now off and off, OF off, OFF off, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? आई एम श्योर आप ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपने ये वर्ड्स आज पहली बार नहीं देखे, बहुत बार देखे हैं. तो अगर देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं तो आंसर कर दो. वेयर टू यूज OF off एंड वेयर टू यूज OFF off. बताइए क्या एक्सप्रेस करता है ये OF एंड OFF? OF off and OFF off. So OF off expresses relation. OFF off expresses separation. बस ये डिफरेंस होता है दोनों में, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है. OF off relation एक्सप्रेस करता है, OFF off separation. Like if I say
प्लीज स्विच ऑफ द फैन. सो दैट मीन्स कि अब स्विच ऑफ किया मतलब अब फैन और इलेक्ट्रिसिटी का सेपरेशन हो गया. लाइक व्हेन आई से यार द क्लास इज ऑफ टुमारो, दैट मीन्स आपका और मेरा सेपरेशन हो गया. प्लेन टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ भी वही लैंड और प्लेन और लैंड का सेपरेशन हो गया. दैट इज व्हाट दिस मीन्स. So that is how you decide where to use OF off and OFF off, right? And let's practice a few questions. Let's practice a few questions, students. So I prefer seafood than Mediterranean food. इसमें क्या error है? इसमें क्या आप error identify कर पा रहे हो भी बता दो. So whenever you have verbs, whenever you have words like prefer, junior, senior, superior, inferior, whenever you have these words, इनके साथ आप हमेशा to use करते हो. So यहाँ पे then का usage incorrect है. बस ये ध्यान रखना था. सिर्फ इतना ध्यान रखना था और कुछ भी नहीं. So as you guys are saying कि सर part C में error है, आप कह रहे हो और सही कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ. Of course there is error in part C of this sentence. Moving on to the next one. Nursery classes for children starts on April every year. Do you think you can identify the error? If you can, तो आपको obviously बहुत फायदा होने वाला है सी 2025 के एग्जाम में. नर्सरी क्लासेस, अब ये हमने सेशन के स्टार्टिंग में ये चीज देखी थी कि विथ मंथ्स एंड ईयर्स हम इन यूज करते हैं. विथ मंथ्स एंड ईयर्स हम इन यूज करते हैं तो कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं. Nursery classes for children starts in April, not on April. Starts in April. So that is where the error is. ठीक है. Moving on to the next question, students. This building comprises of 6 houses, 3 parking lots, and 1 basement. It starts in April. Yes, yes, guys, that was correct. What about this question now? That was in the past. हो गया, खत्म हो गया. अभी आओ और इस क्वेश्चन पर आओ. देखते हैं if you can. This building comprises of 6 houses. अब देखो, कंसिस्ट प्लस ऑफ आप लगा सकते हो, आप कंप्राइजेस लिख सकते हो. कंप्राइजेस का मतलब ये होता है कंसिस्ट ऑफ. बट यू नेवर यूज कंप्राइज प्लस ऑफ या कंप्राइजेस प्लस ऑफ. ये आप कभी यूज नहीं करते. तो एरर यहां पर यही था. कंप्राइजेस ठीक है, कंप्राइजेस के साथ ऑफ यूज नहीं होगा. कंसिस्ट ऑफ लिख देते तो भी चलता था, बट कंप्राइजेस प्लस ऑफ नो. दैट मेक्स द सेंटेंस सुपरफ्लॉज. और अगर सेंटेंस सुपरफ्लॉज हो गया तो एरर है वो ग्रामेटिकल. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. They have lived in this apartment since 10 years. Now, when I talk about 10 years, this is a duration of time. ये duration of time है, period of time है. और duration of time, period of time के साथ आप since use नहीं करते हो. आप क्या, ये तो मेरे स्टूडेंट्स समझ ही गए होंगे, सीख चुके हैं. एंड आई एम श्योर CUET 2025 में आप बहुत अच्छा करने वाले हो. So that was your question, students. And that brings us to the last question of today's session. One of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and inventions are utilized to the overall development of the nation. पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए मुझे प्रिपोजिशन चाहिए था. पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए यहां पर टू लिखा हुआ है, टू नहीं होगा, इट शुड बी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन.
for the overall development of the nation. So there was error in part D of this sentence. There is error in part D of this sentence. And बच्चा पार्टी, that brings us to the end of today's session. So आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. And I'll see you guys tomorrow, same time. Thank you.